शांति। सभी मीठे मीठे बहन भाइयों को, बाबा के राज दुलारों को, आइए आज सुनते हैं प्रभु की वाणी का, मधुर मुरली का, साकार मुरली का सार, और अपने जीवन का करते हैं श्रृंगार। तो क्या सुना है आज बाबा ने? 25/11/2024। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो। बच्चे, अशांति फैला बंद। बात चाहे जैसी भी हो, कोशिश ये रहे प्यार से, शांति से ही हमें कार्य को निपटाना है, आगे बढ़ाना है, जीवन में खुद भी आगे बढ़ना। प्रश्न: संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? संगम पर, सतयुग का नहीं, संगम पर। गुणवान बच्चों की निशानियां क्या है? वर्षा कौन सा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानी क्या? पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। तो चेक करो, क्या जो बाबा ने ज्ञान दिया, अधूरी नॉलेज हमने स्वीकार की, या दुनिया में कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा धोखा देता है। इसलिए बाबा का पूरा ज्ञान जो बाबा ने दिया ब्रह्मा द्वारा, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पॉजिटिवली अपने अंदर धारण करने से पहले उसको समझना तो है ना। फिर क्या दिया? शांति का, अन्य गुणों का। शांति तो हमारा स्वधर्म है। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने अगर कुछ कहा तो सुना सुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। मस्त राम मस्ती में, मस्ती में। बाबा चाहता भी यही है, दुनिया की आग दुनिया वाला ठीक करेगा, हमें अपने दुनिया वाले की याद की मस्ती में मस्त रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते। एक तो तुम बच्चों को बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है ना। ये ज्ञान ही हमारा वर्षा है संगम का। बाप से बच्चे गुण भी उठाना है, और फिर इन चित्रों से यानी श्री लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बच्चे अपनी चलन को देखना चाहिए, हम कितना गुणवान बने हैं, कितना शांति प्रिय बने हैं, कितना शांति में रहते हैं। बच्चे, बाबा कहते हैं जितना शांत रहो बच्चे उतना अच्छा है। अच्छी बात है ना, जितना शांत रहो बच्चे उतना अच्छा है। शांति से याद कर सकते हो बाप को, अशांति वाले बाप को कैसे याद कर सकेंगे? तो बच्चे जैसे दैत्यातीरे थे ना, तो ऐसे बाबा सिखा रहे हैं आज अपने बच्चों को। बच्चे सबसे गुण ग्रहण करना है। दैत्यात्री का मिसाल है, कितने गुण थे, एक एक अलग अलग से गुण उठाया उन्होंने। पूरी एक लिस्ट है, कभी सुनाएंगे आपको। देखो बच्चे, देवताओं जैसे गुणवान तो यहां दुनिया में कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है बच्चे, तुम भी उस पर विजय पाते हो। जिनमें गुण है उनके पास बैठना चाहिए, सीखना चाहिए, कर्मेंद्रियों पर विजय पाना चाहिए। बच्चे बहुत शांत और मीठा रहना है। आज बाबा ने विशेष व्यवहार अति उत्तम बने, उसके लिए क्या करना है? मिठास जीवन में भरनी और शांति के गुण को धारण करना है। देखो बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए भाई? हम आए हैं बाबा देवी देवता बनने, यही कहते ना। तो बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? देवी और देवता बनने ना। तो देवी गुण धारण करने वाले को ही तो देवता कहा जाता है। अभी तुम देवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहां प्रदर्शनी म्यूजियम आदि होते हैं ना बच्चे, वहां उनसे फार्म भी भराना चाहिए। देखो बच्चे, गुणवान बच्चे बाबा की सर्विस अच्छी कर सकते हैं और अच्छी करते हैं। मैंने बहुत ऊंचाइयों पर बैठने वालों के जीवन को
देखा है। उनकी आवाज में जादू है, उनके वाइब्रेशंस में ताकत है, करंट है, पास से निकल जाओ, जैसे आग के बगल बगल से निकलो तो तपन होती ना, ऐसी एक अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा हम सब भी प्रयास करें। देखो बच्चे, अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम बच्चों को क्या मिली है? लॉटरी। खुल गई ना लॉटरी। ये वो लॉटरी है जो निकलनी ही निकलनी है, कम निकले या ज्यादा निकले, निकलनी जरूर है ना। पैसे बर्बाद होते हैं ना दुनिया में, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ समय की कीमत है, जीवन की कीमत है, बाबा की यादों में जो सांसें चलती है वो भी कीमती बन जाती है। तो बच्चे, तुमको दिल अंदर कितना खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा है ना, फील होता है ना कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। बाबा मिला तो मिल गया खजाना प्यार का। जब से बाबा बने का नाम निशान रहा नहीं। अगर है तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। अगर दुख की फीलिंग होती है तो कहीं कहीं हम अभी खुद समझ नहीं पाए बाबा को। देखो बच्चे, बहुत गोप है, उनकी दिल होती है कि हम भी सर्विस करें, परंतु कलश तो माताओं को मिलता है बच्चे। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही है। बिना भाइयों के भी कोई कार्य नहीं होता, और बहनों को तो बाबा ने अग्रणी आगे रखा ही रखा है, सिरताज सिरमौर बनाए बनाए। देखो बच्चे, परंतु नाम माताओं का होता है। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, पहले सीता, पीछे राम। अभी तो बच्चे, तुम सबका कैरेक्टर सुधर रहा है, हाँ, चरित्र सुधारने के लिए तो बाबा कह रहे सुधर रहा है ना। बच्चे देखो, अंदर में आना चाहिए, हम बहुतों का कल्याण करें। समझाने के लिए बच्ची बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहीं कहीं तो बच्चों को गाली भी खानी पड़ती है। कोई भगवान के नाम पर कोई गाली भी दे दे, कोई कुछ भी करे, बाबा बैठा है ना, ये संगम की बातें फिर लिखी जाएंगी। ईश्वर के सच्चे बच्चों ने ईश्वर के सत्य पथ पे चल बताए हुए सत्य पथ पे चले तो गालियां भी खाई। बाबा कहते हैं ऐसा कौन सा ऋषि मुनि संत महात्मा हुआ जिसको इस दुनिया वालों ने बख्शा हो? किसी को नहीं बख्शा। इसलिए निश्चिंत होकर अपने आगे बढ़ते चलो, गाली देने वालों को भी गले लगाने का प्रयास करते चलो। ठीक है, यही हमारी दिव्यता है, महानता है। अच्छा, बाबा कहते बच्चे, ये छीछी दुनिया है ना, बात मत पूछो। तुम्हारी बुद्धि में अभी ये सारी बातें अच्छी रीति बैठी हैं, तुम्हें यही लात और तात रहना चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए, है? यही चलन और यही भीतर की लगन तात। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमन, नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। उठते बैठते चलते फिरते, अब जो करेगा वो पाएगा, लेकिन बाबा ने बहुत ही सुंदर अभ्यास। उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला होली हंस बनना है। सबसे गुण रूपी मोती चुग, है ना। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण फूकने हैं, अपने जीवन को गुण बना के उन औरों को भी सिखाना है गुणवान क्या होता है ना। दुनिया में देखो गुणों की ही पूजा होती है, दिव्यता की ही पूजा होती है। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बच्चे बातें करनी है। बाबा ने आज पूरा ये नहीं कहा कि खुशनुमा रखना है, बाबा ने कहा अपना चेहरा खुशनुमा रखने के लिए क्या करनी है, अपने आप से बातें करनी। ओहो बाबा, हमें कारून के खजाने के मालिक आप बनाते हो, वाह। ज्ञान का सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, और आज का वरदान है अपने टाइटल की स्मृति के साथ साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं,
तो उसी रूहानी नशे में रहो बच्चे, सदा टाइटल याद आए जैसी समर्थ स्थिति बन जाए। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बन जाए। जैसे आपका टाइटल है ना, सुदर्शन चक्रधारी, बाबा ने एक मिसाल दिया बता के, स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जावे। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा महावीर हूं, अगर ये टाइटल याद आए तो अचल अडोल स्थिति बन जाए। तो बच्चे टाइटल की स्मृति के साथ साथ समर्थ स्थिति भी बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ समानधारी। स्लोगन है आज का, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए, और भी भटकेंगे, भटक ही रहे हैं, हम सब भी भटक भटक के बाबा में अटके आकर के। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ और उनकी चाहना को। अच्छा, कल पुनः मिलते हैं मधुर मुरली का सार लेकर, मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स सबके बीच में रखने हेतु कल पुनः आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित जरूर दूंगा।